अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से ग्राफ को डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स को उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि उनको किस तरह से हम ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में भी। लास्ट टाइम डायरेक्टेड ग्राफ था, डायरेक्शंस मेंशन थी, तो उसको हमने कन्वर्ट किया था इनटू ट्री। लेकिन अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसको हम ट्री में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें रूल सिर्फ एक ही हमने फॉलो करना है कि जिस नोड से जिस पाथ से आप इमीडिएटली आ रहे हो, नेक्स्ट टाइम उस पे नहीं जा सकते नेक्स्ट स्टेप में इमीडिएटली, लेकिन लेटर ऑन आप वहां पे वापस जा सकते हो, उस पर चाइल्ड डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसको। जस्ट लाइक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और डेस्टिनेशन हमारी ई है, तो हमने इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है इनटू ट्री। तो एक दफा रिकॉल कर लेते हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ में इनको वर्टिसेस बोला जाता है या नोड्स बोला जाता है, और इनके दरमियान जो पाथ एग्जिस्ट करता है, जो लिंक करता है, मिलाता है एक नोड को दूसरे नोड से या एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स को, उसको हम एज बोलते हैं। ठीक। सो ट्री के अंदर ट्री की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि ट्री में एक रूट नोड होता है, यानी कि जो स्टार्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ए है, तो ए को हम बना लेंगे रूट नोड। तो ए हमारा आ जाएगा रूट नोड। अब ए से तीन लिंक निकल रहे हैं, ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी। तो ए के चाइल्ड हम ड्रॉ करेंगे, तीन चाइल्ड इसके ड्रॉ करेंगे। ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी। ठीक है जी। और अगर हम ट्री की प्रॉपर्टीज को देखें तो ए जो है वो लेवल 0 पे है और ये लेवल 1। ठीक। अब इस लेवल पे बी, सी और डी के हमने लिंक्स जो है वो एक्सपेंड करने हैं कि बी से किस तरफ आगे मूव कर रहा है, लिंक किस तरफ जा रहा है, सी से लिंक किस तरफ जा रहा है, और डी के चाइल्ड कौन कौन से बनेंगे। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपने फॉलो करनी है, उसको याद रखना है कि जिस लिंक से इमीडिएटली आप आए हो, जस्ट लाइक ए से बी, ए से डी एंड ए से सी, जब इस इन इन जो चाइल्ड नोड्स हैं इनको एक्सपेंड करना है, तो आपने ये लिंक इस लेवल पे नेक्स्ट जिससे अभी आए हैं वो आपको एज यानी ए से बी की तरफ आप आए हैं तो ए को बी का चाइल्ड नहीं आप बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप लेटर और इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली उस लिंक को फॉलो नहीं करना। यानी कि जो पेरेंट था उसको इसी स्टेप में चाइल्ड नहीं बनाना। लेटर ऑन किसी और लेवल के ऊपर किसी और लिंक के थ्रू आप उसको चाइल्ड बना सकते हैं, लेकिन जिस नोड से एज अ चाइल्ड वो आपका लिंक बन रहा है, एज अ पेरेंट चाइल्ड का लिंक बन रहा है, उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इसको कि अब बी को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो बी के चाइल्ड बन जाते हैं। ई की तरफ एक लिंक जा रहा है, एक लिंक डी की तरफ जा रहा है और एक ए की तरफ जा रहा है। तो बाकी सारे दोनों लिंक तो हम ड्रॉ करेंगे, ई का भी और डी का भी, लेकिन जो इमीडिएटली लिंक आ रहा है ए की तरफ जहाँ पे बी का पेरेंट ए था वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो बी के दो चाइल्ड यहाँ पे आ जाएंगे, एक ई और एक डी। इसी तरह से अब जब हम सी को एक्सपेंड करेंगे तो सी के दो लिंक निकल रहे हैं, एक डी की तरफ और ए की तरफ। तो हमने प्रॉपर्टी जो देखी है अभी उसके अकॉर्डिंग ए पेरेंट है सी का, हम इमीडिएटली सी के चाइल्ड में ए को ऐड नहीं करेंगे, ये लिंक हम ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग लिंक्स है
उनका एज चाइल्ड हम सी के ड्रॉ कर देंगे। सो सी से लिंक डी की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी का एक ही चाइल्ड बनेगा डी का। तो अब डी के अगर हम देखें, डी को एक्सपैंड करें तो डी से लिंक निकल रहा है एक बी की तरफ, सी की तरफ, ई की तरफ और ए की तरफ। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अनडायरेक्टेड ग्राफ को ट्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो डी का पेरेंट ए था इस लेवल पे, तो हम ए को एज चाइल्ड डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसके अलावा जो बाकी तीन होते हैं उसके चाइल्ड चाइल्ड के तौर पर लिंक हम ड्रॉ कर देंगे बी, सी और ई की। डी के चाइल्ड आ जाएंगे बी, सी और ई। ठीक, और ये लेवल बन जाएगा हमारा लेवल 2। ठीक है जी। उसके बाद इस लेवल को हम एक्सपेंड करें अगर, तो डी का देखें कि डी के अब चाइल्ड आप बताएं कि डी के चाइल्ड कौन कौन से बनेंगे। जी। मैम इस डी, ई, ए। बी से जा रहे हैं लिंक ई, सी की तरफ, ए की तरफ, बी की तरफ और ई की तरफ, लेकिन अकॉर्डिंग जो हम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से कौन सा यहाँ पे चाइल्ड नहीं बनेगा डी का। मैम जस्ट ई बनेगा, ना उसका बी और ना ही ए ना ही सी। नहीं जी, तीनों बनेंगे। सिर्फ ये जो इमीडिएटली जो हम पेरेंट बना था डी का, सिर्फ वो नहीं बनेगा चाइल्ड, बाकी सारे उसके चाइल्ड नोड में आएंगे इमीडिएटली। डी जो बी के लिंक की तरफ से आ रहा था, बी उसका पेरेंट यहाँ पे बना है, तो इस लेवल पे डी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ ये वाला लिंक एक नहीं बनाएंगे, बी को उसका चाइल्ड नहीं बनाएंगे, बाकी तीनों को हम बनाएंगे, सी को भी, ए को भी और ई को भी। तो ये चीजें अपनी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सो डी के यहाँ पे तीन चाइल्ड बनेंगे, ए, सी एंड ई। तो यही पॉइंट आपको क्लियर करना था। यहाँ पे भी बात हुई थी कि इमीडिएटली जो पेरेंट होगा वो चाइल्ड नहीं बनेगा, उसके अलावा बाकी सब बनेंगे। अब इस लेवल पे डी की जो पेरेंट बी था वो उसका चाइल्ड नोड नहीं बनेगा, ऑल्दो के लिंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे इसके चाइल्ड नोड बनेंगे। अब देखिए ई, ई को एक्सपेंड करें तो ई इमीडिएटली बी की तरफ जो उसका पेरेंट बना था वो उसका डी का चाइल्ड नहीं बनेगा, बी उसके अलावा जो लिंक जा रहा है डी की तरफ, तो यहाँ पे डी जो है वो लिंक बन जाएगा, उसका मैम चाइल्ड बन। ए भी तो पेरेंट बना था सबसे पहले सबका जी, इमीडिएट। लेकिन इमीडिएटली जो लिंक आता है बस उसको नहीं बनाना, अदरवाइज बाकी लेवल्स में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ए बना था लेकिन वो पेरेंट नहीं था ई का इस लिंक पे, इस लिंक पे ई का पेरेंट बी है, बस उसको हम नहीं बनाना, बाकी सारे जितने भी लिंक्स आएंगे उनको एज अ चाइल्ड नोड के ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है जी। अब ई का देखें, बी पेरेंट था तो बी ई को एक चाइल्ड बी हम नहीं बनाएंगे, उसके अलावा जितने भी लिंक है वो उसके एज अ चाइल्ड नोड बन जाएंगे। तो ई से डी तक जा रहा है, ई से डी यहाँ पे। तो अब ये डी है, इसके बताएं मुझे कि चाइल्ड नोड कौन कौन से बनेंगे। मैम ये जो आपने ई से डी तक की है, तो ये पहले भी तो एक पेरेंट बना हुआ है डी से ई तक। ठीक है, हम तो लेवल वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं अपने ट्री को, हम तो और कुछ नहीं कर रहे। पहले वाली प्रॉपर्टी सिर्फ एक है कि इमीडिएटली जो लिंक आ रहा है उसको चाइल्ड नहीं बनाएंगे, अदरवाइज अगर आगे कहीं वो आ रहा है तो उसको बना सकते हैं। सिर्फ एक एक लिंक को ब्रेक करना है कि जो इस लेवल पे या इस लेवल पे आपका पेरेंट था उसको चाइल्ड नहीं बना सकते, आगे जाके एक्सपेंड जब करेंगे ट्री को तो जितने मर्जी बनाए। तो अब मुझे बताया कि इस ट्री के चाइल्ड नोड कौन कौन से बनेंगे। मैम ए बी और ई। मैम ए बी और ई बनेंगे। ए, बी और ई बनेगा, सी नहीं बनेगा, दो के सी की तरफ भी लिंक जाता है लेकिन सी इसका पेरेंट था इसलिए वो चाइल्ड नहीं बनेगा, बाकी जितने भी लिंक्स हैं ए, बी एंड ई
वो तीनों बन जाएंगे। मैम सी क्यों नहीं बनेगा, समझ नहीं आई। सी देखिए इमीडिएट पेरेंट था ना, डी का पेरेंट सी था, तो जैसे हमने यहाँ पे डी का पेरेंट बी था तो बी को उसके चाइल्ड नोड में ऐड नहीं था किया। ये प्रॉपर्टी अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ एक ही फॉलो होती है कि रिमेंबर आपने करनी है कि जो इमीडिएट पेरेंट था उसको चाइल्ड नहीं बना सकते, लेटर ऑन वो बन सकता है। तो डी का इमीडिएट पेरेंट जो लिंक आ रहा था वो सी की तरफ से आ रहा था, तो सी चाइल्ड नहीं बनेगा, बाकी उसके अलावा डी के जितने भी लिंक्स निकलते हैं उसके चाइल्ड नोड में आ जाएंगे। ए भी आएगा, बी एंड ई। अब इस बी के एक्सपेंड करेंगे तो कितने इसके चाइल्ड बनेंगे? ए और ई मैम। ए और ई। ए और ई, ठीक है जी। देखिए इस लेवल पे बी का चाइल्ड ए नहीं था बन सकता क्योंकि वो उसका पेरेंट था, लेकिन इस लेवल पे आप बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी का पेरेंट डी है, लिंक जो है वो डी की तरफ से आ रहा है, तो अब बी का जो है वो डी पेरेंट चाइल्ड नहीं बनाएंगे, इसके अलावा बी के लिंक ए की तरफ है, ई की तरफ है, दोनों उसके चाइल्ड बन सकते हैं। और सी के ए बनेगा मैम मैम। सिर्फ ए। सिर्फ ए ए। ही बनेगा। बाकी लोगों को क्लियर है कि डी क्यों नहीं बनेगा? सी के दो निकल रहे हैं, ए भी निकल रहा है और डी भी निकल रहा है, तो डी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डी पेरेंट था इस लेवल पे, तो सिर्फ एक ही बनेगा इसका चाइल्ड, ए। और इस ई के चाइल्ड कितने बनेंगे? बी। बी बस। तो सिर्फ जो है वो बी बनेगा। और ओवरऑल ये हमारा लेवल बन जाएगा लेवल 3। मैम एक दफा फिर रिपीट कर देंगे प्लीज। ठीक है जी, हम कर रहे थे कन्वर्जन अनडायरेक्टेड ग्राफ की इनटू ट्री में। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इमीडिएट पेरेंट होता है उसको आप चाइल्ड नोड नहीं बना सकते, इसके अलावा बाकी जितने भी लिंक्स निकल रहे होंगे किसी भी नोड से उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे। स्टार्ट किया था, स्टार्ट नोड हमारी ए थी तो उसको हमने अगर रूट नोड बना लिया था। ठीक, अब ए से लिंक निकल रहे हैं बी की तरफ, सी की तरफ और डी की तरफ, तो बी सी डी तीनों उसके चाइल्ड नोड बन जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक्सपेंड करना है हमने सबसे पहले बी को, तो बी के लिंक निकल रहे हैं ए की साइड पे डी एंड ई, और जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो इमीडिएट पेरेंट होगा वो एज चाइल्ड नहीं बन सकता, तो बी टू ए जो है चाइल्ड नोड हम नहीं बनाएंगे, इसके अलावा रिमेनिंग जो डी एंड ई है वो दोनों उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे। देन सी को एक्सपेंड किया हमने, सी में सी के लिंक निकल रहे हैं ए की तरफ और डी की तरफ। अब सी का पेरेंट ए था, ए उसका चाइल्ड नहीं बन सकता, इसके अलावा जो रिमेनिंग सी टू डी लिंक था तो सी का चाइल्ड नोड जो है वो डी बन जाएगा। जब हमने यहाँ पे इस डी को एक्सपेंड किया तो यहाँ पे डी के लिंक निकल रहे हैं ए बी सी एंड ई की तरफ, तो डी का पेरेंट जो है वो ए है, तो ए चाइल्ड नोड नहीं बनेगा, उसके अलावा बाकी तीनों जो लिंक थे बी सी एंड ई के उसके चाइल्ड नोड बन गए। ठीक है जी। और ये लेवल 0 से शुरू हुआ, लेवल 1 और लेवल 2। जब लेवल 2 को हमने एक्सपैंड किया तो डी को यहाँ पे अगर हम देखें तो डी के ए बी सी और ई चार लिंक्स निकलते हैं, लेकिन डी का पेरेंट बी था तो बी वाला लिंक हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी जितने भी नोड्स थे ए सी एंड ई वो तीनों उसके चाइल्ड नोड्स होंगे। इस ई को अगर हम एक्सपैंड करें तो ई का लिंक निकलता है बी की तरफ और डी की तरफ। अब ई का पेरेंट बी है तो ये बी जो है उसका चाइल्ड नोड नहीं बनेगा, सिर्फ ए की चाइल्ड नोड बनेगा डी। और जब इस डी को हमने एक्सपैंड किया यहाँ पे तो इसका इस डी का लिंक निकल रहे हैं ए बी सी एंड ई की तरफ। डी का पेरेंट सी था तो वो उसका चाइल्ड नोड नहीं बनेगा, उसके अलावा ए बी और ई तीनों उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे। इस बी को एक्सपैंड करेंगे तो बी के लिंक निकल रहे हैं ए
डी एंड ई की तरफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें हम आप दोनों साइड पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी का पेरेंट डी था, तो ये वाला लिंक एक्सपैंड होकर इसका चाइल्ड नोड नहीं बनेगा। इसके अलावा जो दो नोड्स थे ए एंड ई, वो दोनों उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे। एंड इस सी को एक्सपेंड किया तो सी में से लिंक ए की तरफ एंड डी की तरफ निकलता है। यहाँ पे इस लेवल पे सी का पेरेंट डी था, तो डी उसका चाइल्ड ही बनेगा। उसके अलावा जो बाकी एक नोड था, जो एक लिंक था ए वाला, ए यहाँ पे सी का चाइल्ड नोड बन जाएगा। एंड देन लास्ट ई को हमने देखा, तो ई के दो लिंक्स निकलते हैं, ई टू बी एंड ई टू डी। यहाँ पे ई का पेरेंट जो है लिंक आ रहा था वो डी की तरफ से आ रहा था, तो डी इसका चाइल्ड नोड नहीं बनेगा। उसके अलावा बाकी जो सेकेंड लिंक था बी वाला, बी इसका चाइल्ड नोड बन गया था। ये हमने ट्री एक्सपेंड किया है लेवल 3 तक। लेवल 4 पे भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब भी जितना आपसे कहा जाए सिर्फ ट्री को उस लेवल तक ड्रॉ किया जाए। अगर आपसे कहे कि लेवल 2 तक ड्रॉ करना है तो इसे 2 तक करें, और अगर 3 तो 3 तक। इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं अगर लेवल 4 पे जाना हो। तो अगेन हम इसी तरह से लिंक्स एक्सपैंड करते जाएंगे और नोड्स चाइल्ड नोड बनाते जाएंगे, प्रॉपर्टी को फॉलो करके कि जो पेरेंट बना था इमीडिएट पेरेंट, बस वो चाइल्ड नहीं बन सकता, रेस्ट वो आप सबको चाइल्ड नोड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। इमीडिएट पेरेंट जो इससे पीछे वाला मतलब होता जी है बिल्कुल, मेन। जो आपका पेरेंट बना हो। ग्रैंड पेरेंट्स को चाइल्ड नोड आप बना सकते हैं, लेकिन पेरेंट होता है उसको चाइल्ड नहीं बना सकते। बस ये भी स्लाइड पे भी प्रॉपर्टी देखेंगे हम। तो किसी को कंफ्यूजन हो इस कन्वर्जन में, अनडायरेक्टेड ग्राफ में? डायरेक्टेड ग्राफ इजी होता है, उसमें डायरेक्शंस आपने से फॉलो करनी होती है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपने लिंक्स मेंटेन करने होते हैं दोनों साइड से। ठीक है जी, हम शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं स्लाइड्स की तरफ। सेक्शन नंबर 5 है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने ये देखा था कि स्टेट्स एंड स्टेट स्पेस क्या होती है। कोई भी सर्चिंग की प्रॉब्लम अगर बनानी हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, गेमिंग की हो, टिक टैक टो की एग्जांपल हमने देखी थी, या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमने देखा था ग्राफ्स का, तो उसको किस तरह से स्पेस उसकी ड्रॉ कर सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं। रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम देखेंगे। दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, डेटा ड्रिवन सर्च और गोल ड्रिवन सर्च। इनको हम देखेंगे। एंड देन सर्चिंग मेथड्स हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और आर्टिटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। तीनों बारी बारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज फॉर स्टेट स्पेस सर्च के लिए दो अप्रोचेस यूज होती हैं, डेटा ड्रिवन एंड गोल ड्रिवन। डेटा ड्रिवन को फॉरवर्ड चेनिंग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप रूट से शुरू करते हो ट्री के, और एक्सपैंड करते लेवल बाय लेवल सर्च करके आप फाइनली जो गोल होता है उस तक पहुंचते हो। गोल ड्रिवन में रिवर्स होता है, लीफ नोड से हम शुरू करते हैं, और यानी कि जो डेस्टिनेशन से शुरू करते हैं और रिवर्स करके हम अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां तक आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं वही जो ग्राफ हमने बनाया था, जो डेटा ड्रिवन अप्रोच है फॉरवर्ड चेनिंग, उसमें हम रूट से शुरू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स, कोई भी पाथ फॉलो करके लेवल बाय लेवल सर्च करके हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है, फॉरवर्ड चेनिंग इसको बोला जाता है। और अगर हम दूसरी अप्रोच देखें जो गोल ड्रिवन है, तो उसमें यह था कि गोल से आप शुरू करते हो और लेवल बाय लेवल एक एक स्टेप बैक मूव करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ पहुंचते हो। बैकवर्ड चेनिंग भी इसको बोला जाता है। तो ये दो अप्रोचेस यूज होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्चिंग के लिए। Data driven search, forward chaining, the problem solver begins with the given facts of the problem and set of legal moves rules के साथ। Search continues by applying rules to facts to produce new facts। यानी स्टार्ट हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, रूल से शुरू करते हैं और फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। जैसे अगर आपको याद हो जो हमने तीन स्ट्रेटजीज देखी थी, अबडक्शन, इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो डिडक्शन में यही करते थे कि हम रूल से शुरू करते थे और फैक्ट्स की तरफ जाते थे, फॉरवर्ड चेनिंग, यानी स्टार्ट रूट से शुरू करें एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचे। गोल ड्रिवन सर्च बैकवर्ड चेनिंग में इसके रिवर्स होता है। टेक द गोल वी वांट टू रीच, गोल से ही शुरू करते हैं, लीफ नोड से जहाँ पे भी गोल मौजूद हो, और बैकवर्ड ट्रेवर्स करते करते हम रूट तक पहुंचते हैं। See what rules or legal moves could be used to generate this goal and determine what condition must be true to use them। बैकवर्ड हम अपने रूल्स यूज करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाते हैं, अनलेस और अनटिल कि हम अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो दोनों की टेक्निक्स किस तरह से फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग जैसे जैसे यूज होगी साथ साथ आप देखते जाएंगे।
Searching methods and demonstrate some different methods of searching. Let us consider the following problem. एक ग्राफ है हमारे पास. Given the map shown, how can we get from A to G? Starting point अगर हमारा A हो और G तक हमने पहुंचना हो तो हम किस तरह से इसको solve करेंगे searching problem को? The restraint that each place may be visited only once will be added to restrict the search tree to a finite size. अच्छा, अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये ऐड करनी है कि हर एक नोड को एक दफ़ा ही ट्रेवर्स करना है, मोर देन वंस ट्रेवर्स नहीं करना. तो इससे ये कि हम लिमिटेशन थोड़ी ऐड कर सकते हैं अपने अनडायरेक्टेड ग्राफ में. अदरवाइज ये इनफिनिट लूप तक चलता रहेगा, स्टेट्स बनती रहेंगी इसकी. We shall also place the restriction that you may not go immediately back to the node you came from. यानी जो रूल था पेरेंट वाला जो हमने ड्रॉ करने में देखा कि किस तरह से जब हम ड्रॉ करते हैं इमीडिएट पेरेंट की तरफ नहीं जाते, वो रूल यहाँ पे भी. We shall also place the restriction that you may not go immediately back to the node you came from. यानी from A to B अगर आप आए हैं, A पेरेंट है B का, तो B का चाइल्ड जो है वो A नहीं बन सकता. कुछ रूल्स थे जिनको ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रैक्टिस में. अच्छा, अब दो तरह के सर्च शुरू से हम बात कर रहे हैं कि ब्लाइंड सर्च मेथड्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड. अब ब्लाइंड सर्च मेथड्स में क्या होता है, बिल्कुल ब्लाइंडली आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हो, जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है कि हर पॉसिबल सोल्यूशन को देखते जाना मे भी कहीं पे आपको सोल्यूशन मिल ही जाए. और ह्यूरिस्टिक सर्च में होता है कि थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक के साथ, थोड़े से नॉलेज के साथ आप स्टार्ट करते हो और वाइजली पहुंचते हो अपने डेस्टिनेशन तक. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि किसी बिल्डिंग में जाएं और आपसे कहा जाए कि रूम नंबर 24 को सर्च करें. तो ब्लाइंड सर्च मेथड में ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप क्या करेंगे, रैंडमली हर एक फर्स्ट फ्लोर से शुरू करेंगे, हर एक फ्लोर को चेक करते जाएंगे, ट्रेवर्स करते जाएंगे एंड देन मूव करते जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे, अनलेस और अनटिल कि आप रूम नंबर 24 तक पहुंच जाएं. ये ब्लाइंड सर्च मेथड है. इसमें 3 हम प्रॉब्लम देखेंगे. डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इसमें देखेंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम देखेंगे एंड देन आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम देखेंगे. सेकंड अप्रोच होती है जी ह्यूरिस्टिक. उसमें कि प्रीवियस कुछ नॉलेज लेके फिर आप सर्चिंग शुरू करते हो. तो बिल्डिंग में अगर आपने रूम नंबर 24 सर्च करना है तो आप ह्यूरिस्टिक लेके चलते हो कि एक फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हो सकते हैं, और अगर एक फ्लोर पे 8 रूम हो सकते हैं तो डेफिनेटली रूम नंबर 24 थर्ड फ्लोर पे होगा. तो ह्यूरिस्टिक में भी हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम और रेस सर्च एल्गोरिथम एंड थर्ड वन मिन मैक्स एल्गोरिथम, ये 3 हम जो है वो ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड्स में एक्सप्लोर करेंगे. तो वापस आते हैं ब्लाइंड सर्च मेथड्स की तरफ. ब्लाइंड सर्च मेथड्स आर द मेथड्स दैट मेक नो यूज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी अवेलेबल अबाउट वेयर द गोल इज इन द सर्च स्पेस. यानी बिल्कुल ब्लाइंडली आप सर्चिंग शुरू कर देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती. They blindly search through the tree until they stumble across a solution. तब तक सर्च करते जाते हैं जब तक उन्हें कोई solution ना मिल जाए. If they stop at the solution, it may not be the optimum solution if there are several possible answers. जैसे ट्री था जो हमने ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे हमने अगर ए हमारा स्टार्ट नोड है और ई तक हमने पहुंचना है तो कोई अप्रोच अप्लाई करके हम ई तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिमल हो. मे बी किसी और सर्चिंग पैटर्न के थ्रू हम ई तक ज्यादा जल्दी तक पहुंच जाते, कम ट्रीज कम नोड्स को हमें ट्रेवर्स करना पड़ता, क्योंकि अक्ररेंस उसकी मल्टीपल टाइम हो सकती है ट्री के अंदर. तो इसमें ज़रूरी नहीं है जो ब्लाइंड सर्च मेथड में कि आप अपने जो सोल्यूशन तक पहुंच तो गए हो ब्लाइंडली आप सर्चिंग करके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन आपका, वो पाथ आपका ऑप्टिमल भी हो, ऑप्टिमम भी हो. मे बी किसी और पाथ, किसी और रूट से आप ज़्यादा जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं. इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपने लाहौर तक जाना है तो अब ब्लाइंडली जो है वो यहाँ से सियालकोट से डस्का एंड डस्का से जो है वो लाहौर की तरफ जाओ, उसके बजाय जो आप वजीराबाद से भी जा सकते हो और वहाँ से गुजरावाला जीटी रोड पे जा सकते हो. तो इट डिपेंड्स कि आप ह्यूरिस्टिक के साथ चलते हो या सिर्फ आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि जो पाथ आपने फॉलो किया है वो ज़्यादा ऑप्टिमम हो, मे बी कोई और सोल्यूशन भी ज़्यादा उससे बेटर एग्जिस्ट करता हो. ठीक है जी. सो दे ब्लाइंडली सर्च थ्रू द ट्री until they stumble across a solution, and if they stop at the solution it may not be the optimum solution. Maybe कि वो optimal solution ना हो if there are several possible answers. So the search can be shown as a tree as it search from one state to another. इस ग्राफ को हम ट्री में कन्वर्ट करेंगे and then blind search method इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. The algorithm starts at an initial state. Start state से algorithm शुरू होता है and work its way down the tree until it finds a node that it satisfies the problem. तब तक जब तक कि हम गोल जो हमारा है वहां तक ना पहुंच सके.
द वे अ मेथड नेविगेट्स द ट्री डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर मेथड्स। अब किस तरीके से जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसकी अप्रोच नेविगेशन की डिफरेंट होगी, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की अप्रोच डिफरेंट होगी, एंड आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च उसकी नेविगेशन की, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड को ट्रेवर्स करने की अप्रोच डिफरेंट होगी, और यही अप्रोच जो है वो एक एल्गोरिथम को दूसरे से डिफरेंट बनाती है। डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरह से अप्लाई होता है, ये मेरा ख्याल है हम स्लाइड्स पढ़ने की बजाय पहले एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सो लेट्स बैक टू द एग्जांपल। ये जो हमने ड्रा की थी हम इसी को यूज कर लेते हैं। ग्राफ यहाँ पे मैं इरेज करने लगी क्योंकि हमारे पास ट्री है, हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये होता है कि हम जो स्टार्ट नोड है उससे शुरू करते हैं और उसके लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्स करते जाते हैं। लेफ्ट साइड पे जो नोड्स होती हैं उनको बारी बारी ट्रेवर्स करते जाते हैं, यानी ए को ट्रेवर्स करने के बाद बी, बी की लेफ्ट नोड को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद डी की लेफ्ट नोड को, और तब तक करते हैं जब तक कि हमारा वो लीफ नोड ना हो जाए। यहाँ पे हमने लेवल 3 तक ट्री ड्रॉ किया है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये डेप्थ है इसकी, ये लीफ लीफ लेयर है। अब इसके आगे चाइल्ड नोड नहीं है तो हम ट्रैक बैक करेंगे डी, और डी का जो सेकंड चाइल्ड है उसको ट्रेवर्स करेंगे। एंड देन अगर यहाँ ये भी हमारा गोल नोड नहीं है तो यहाँ से हम ट्रैक बैक करेंगे डी, और डी का जो थर्ड चाइल्ड है वो ई, हमारी डेस्टिनेशन मिल गई, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन ई तक थी। तो ये अप्रोच है डेप्थ पर सर्च की कि उसने लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्स करते जाना है अनलेस एंड अनटिल तो वहाँ पे चाइल्ड नोड आगे एग्जिस्ट करना बंद हो जाए, लीफ आ जाए, और वो फिर सेकंड चाइल्ड को एंड देन थर्ड को। अगर यहाँ पे भी ये हमें ना मिलता ई, तो फिर ये एक स्टेप बैक जाता और उसके बाद यहाँ पे बी के राइट नोड जो है उसको ट्रेवर्स करता। तो ये अप्रोच है इसकी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, और इसको एल्गोरिदम के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो लिस्ट में मेंटेन करूंगी, ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट। अच्छा, जो स्टार्ट नोड होगी हमारी उसको हम ऐड कर देंगे अपने ओपन लिस्ट में, यानी कि स्टार्ट हमारा ए है, ए को ट्रेवर्स किया हमने, तो ए को ऐड कर देंगे इन ओपन लिस्ट। ठीक है, और क्लोज लिस्ट अभी एम्प्टी है। सेकंड स्टेप पे ए के जो चाइल्ड हैं जितने भी, हमने लिस्ट मेंटेन करनी होती है ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट। अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो ओपन लिस्ट मेंटेन करनी है और क्लोज। सबसे पहले स्टार्ट नोड को हमने ट्रेवर्स किया, उसको ओपन लिस्ट में डाल दिया। अब ए के चाइल्ड नोड कितने हैं, बी सी एंड डी, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे इनटू ओपन लिस्ट। अच्छा, ए यहाँ पे ट्रेवर्स हुआ, ये ट्रेवर्स हुआ तो ए आ जाएगा इनटू द क्लोज लिस्ट। और ए के जो चाइल्ड हैं वो सारे आ जाएंगे इनटू ओपन लिस्ट। ए के चाइल्ड हैं बी, सी एंड डी। ठीक है जी। अब इसमें यह है कि ओपन लिस्ट के वेरी लेफ्ट साइड पे जो भी नोड आती है उसको हमने ट्रेवर्स करना है, तो वेरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास आती है बी। बी को ट्रेवर्स करेंगे, ओपन लिस्ट में से निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे इनटू क्लोज लिस्ट। ठीक है जी। और जो मेंटेन करेंगे अपनी ओपन लिस्ट को हम सी एंड डी जो प्रीवियस बच गए थे वो आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि बी के जो चाइल्ड नोड हैं
डी एंड ई वो इस लिस्ट के लेफ्ट साइड पे आएंगे यहाँ पे। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम आपकी शायद कोई डिवाइस सही से कनेक्ट नहीं है, ये बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, तो ये फोकस इरिटेट कर हर रही है। यस मैम। ख्याल था शायद मुझे बस आवाज आ रही है। चलिए फिर मैं ये दोबारा देखें, ओके अब ठीक है। यस मैम, बेटर कंटिन्यू करें। चलिए जी वापस आते हैं हम अपनी लिस्ट की तरफ। ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट हमने मेंटेन करनी थी। तो जो नेचर है डेप्थ फर्स्ट सर्च की कि ए के चाइल्ड नोड थे बी सी एंड डी, उनको हमने ए को ट्रेवर्स करके क्लोज लिस्ट में डाला और उसके चाइल्ड नोड थे बी सी डी, वो हमारे ओपन लिस्ट में आते हैं। मैम आवाज पहले ठीक थी, अभी नहीं फर्स्ट आ रही लिस्ट सही। में एलिमेंट नोड बी उसको ट्रेवर्स किया, वहां से कट करके उसको क्लोज लिस्ट में डाल दिया, और जो बी के चाइल्ड नोड होंगे डी एंड ई जितने भी होंगे, वो जो प्रीवियस मेंबर थे जो लिस्ट में सी और डी थे, उनकी लेफ्ट साइड पर हम ऐड करेंगे डी और ई को। ठीक है, और क्लोज लिस्ट में हमारे पास ए और बी है अभी तक। अब इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड है डी, डी को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, डी आ जाएगा यहाँ पे इस लिस्ट में क्लोज में। और जो डी के चाइल्ड नोड हैं वो सारे इस लिस्ट के लेफ्ट साइड पे, जो रिमेनिंग नोड्स रह गए हैं उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। बी के चाइल्ड हैं ए सी एंड ई। तो ये लिस्ट हम दोबारा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। प्रीवियस जो थे ऊपर वाले ई सी एंड डी थे। अब जब हमने डी को ट्रेवर्स किया, उसको क्लोज लिस्ट में लेके आए, तो जो डी के चाइल्ड नोड है ए सी ई, ये इनके लेफ्ट साइड पे आएंगे यहाँ पे ए सी एंड ई। तो अभी हमारी जो ओपन लिस्ट मेंटेन हुई है कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास ए सी एंड ई की जो वैल्यूज हैं, जो डी के चाइल्ड नोड थे वो प्रीवियस जो लिस्ट में वैल्यूज थी उनकी लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएंगे, और क्लोज लिस्ट में हमारे पास अभी तक ए बी एंड डी आया है। अब देखिए लिस्ट में, ओपन लिस्ट में लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे जो कि ए है। ए को ट्रेवर्स किया, ए हमारे पास इधर आ जाएगा क्लोज लिस्ट में। तो क्लोज लिस्ट में प्रीवियसली हमारे पास ए था, बी था, डी था, और अब ए वहां से ओपन लिस्ट में से खत्म होके आ जाएगा इनटू क्लोज लिस्ट। ठीक है जी। अब ए का जो ओपन लिस्ट अगर हम दोबारा मेंटेन करेंगे तो ए का चाइल्ड नोड कोई भी नहीं है। ओपन लिस्ट में हमारा एज इट इज ये सारे का सारा सीक्वेंस ऐसे ही आ जाएगा। ई ई ई सी एंड बी। ठीक, अब फर्स्ट एलिमेंट इस लिस्ट में सी है, सी को हम ट्रेवर्स करेंगे। सी ट्रेवर्स हुआ, सी का चाइल्ड नोड कोई भी नहीं है। क्लोज लिस्ट अगर हम मेंटेन करें तो क्लोज लिस्ट हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो प्रीवियसली ए सी बी एंड ए था उसमें, अब जब सी को हमने ट्रेवर्स कर लिया तो सी भी क्लोज लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे। सी का आगे चाइल्ड नोड कोई भी नहीं है, इसलिए ओपन लिस्ट में इसी को हम दोबारा कॉपी कर लेंगे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे रह गए हैं वहाँ पे। ई ई सी एंड बी। सो फर्स्ट एलिमेंट इन लिस्ट में जो भी है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे ई, और ई हमारा डेस्टिनेशन था, गोल नोड था। जैसे ही हमें हमारा डेस्टिनेशन गोल नोड मिलेगा हम वहीं पे स्किप कर दें, इसको क्विट कर देंगे अपने एल्गोरिथम को, और जो क्लोज लिस्ट है उसको हम मेंटेन कर लेंगे क्योंकि वो कंप्लीट पाथ होगा क्लोज टू डेस्टिनेशन। प्रीवियसली क्लोज लिस्ट में ए था, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है। ए सी, और अब जब ई को हमने ट्रेवर्स किया, जैसे ही हमें हमारा गोल ई मिला तो हम इस एल्गोरिथम को यहीं पे खत्म कर देंगे।
क्विट करके अपना ये पाथ रिटर्न कर देंगे कि ये पाथ है जिसके थ्रू हम बाय यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। इसका अब अगर आप रूट देखें, इसका रूट देखें, पाथ देखें, ए से ए के बाद बी के बाद है डी के बाद ए, then C, and after that E। ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर उसका ग्राफ को हम ओपन और क्लोज लिस्ट को मेंटेन करते जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेफ्ट साइड पे ऐड करके ट्रेवर्स करते जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो पाथ हमारे पास आएगा उसकी नेचर वही होगी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की नेचर होती है, यानी कि लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्स करता जाएगा अनलेस और अनटिल कि उसको गोल नोड ना मिल जाए या फिर वो बॉटम तक ना पहुंच जाए, उसके बाद वो एक स्टेप बैक जाके नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट चाइल्ड को ट्रेवर्स करेगा। और फिर जहाँ हमें जैसे ही उसको पहला गोल नोड मिला वहीं पे वो स्विच कर देगा और ये पाथ रिटर्न कर देगा कि ये कंप्लीट पाथ है जिसको फॉलो करके हम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो ये था हमारा फर्स्ट ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम, डेप्थ फर्स्ट सर्च। कोई क्वेश्चन इसमें है तो वो पूछ लें, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ। जी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो एमसीएस के स्टूडेंट्स ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये एल्गोरिथम कर चुके हैं, दोनों एल्गोरिथम, डेटा लेफ्ट फर्स्ट सर्च एंड ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। वापस आते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो एल्गोरिथमिक डिटेल्स हैं आप एक दफ़ा खुद ही रीड कर लें। वही चीज़ जो हमने इन प्रैक्टिस की है वो यहाँ पे सेंटेंसेस की फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में मेंशन है। Here we can define a simple search algorithm to go down the tree, always taking the leftmost branch until the bottom is hit. Left side पे जाते जाए unless or until के bottom hit हो जाए या आपको वहाँ पे goal नोड मिल जाए। If this is the goal then stop, if not then go back up the tree until a junction is found, यानी कि एक level up जाए जो parent है and then take the leftmost branch that hasn't already been traversed, और उसके बाद उसकी next branch ले जो कि already traverse नहीं हुई। If there is no unused branch, climb back up another junction. तो अगर फिर वो नहीं है तो एक step back जाए और उसके बाद next road को traverse करें। Keep on with this strategy until either a solution is found or until the tree is exhausted. तब तक उसको चलाते जाए लूप में तब तक या तो आपको सोल्यूशन ना मिल जाए या फिर ट्री जो है वो पूरे का पूरा एग्जॉस्ट कर जाए और सर्च ना कुछ भी सर्च आपको ना मिल सके, गोल ना मिल सके। ठीक है जी, एक और एग्जांपल, एक तो हमने बोर्ड पे कर ली व्हाइट बोर्ड पे, और एक एक इस ग्राफ की कन्वर्जन है, इसको आप देख सकते हैं स्लाइड से में मौजूद है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट शुरू हो जाते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करेगा यहाँ पे। ओपन एंड क्लोज लिस्ट है इस एल्गोरिथम, इस ट्री के मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एग्जांपल को आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि ओपन एंड क्लोज लिस्ट किस तरह से मेंटेन होते हैं। मुझे लग रहा है मैम को हमारी नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। हेलो मैम ने उतार दिए हैं हेडफोन शायद। हैंड रेज करो ना। कैसा मैं हैंड रेज करना, जरा नाश्ता कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। मोहित रहमान, यस प्लीज। मैम 10 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप 10 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या बोला आपने मैम। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। लेट मी चेक। मैम क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में? हेलो हेलो मैम। मैम आपको आवाज आ रही है? नहीं बच्चे नहीं आ रहे।
कैमरा ऑन करके बात करने की कोशिश करो भाई। इशारों से बात कर दो। जी आवाज का इशू रिजॉल्व हुआ। क्या बोला मैम? मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। कोई नहीं आ रही मैम को आवाज। सब साकिब का कसूर है, और करो हेड पीछे। जी आवाज का इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? आप लोगों ने मैम बात आपकी आवाज अब आ रही है लेकिन मैम बहुत कम आ रही है। मैम आपका इशू रिजॉल्व हुआ कि हुआ? आपको हमारी आवाज आ रही? हाँ जी मुझे बिल्कुल आ रही है। आप लोगों ने मेरी सेटिंग खराब करवा दी है ना, टिक टिक हो रहा था तो क्या था मसला? मैम वो बार बार टिक टिक तो आपको है भी नहीं हो रहा होता, था ना। सेटिंग मेरी खराब करवा दी है आप लोगों ने। चलिए आप गुजारा करें, ऐसे ही करें। मैम बहुत ज्यादा कम आपकी आवाज आ रही है, गुजारा भी नहीं ना हो रहा। कान लगा के मैम सुन। अभी तो हम कर लें, लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग में भी फिर सेम ऐसी ही आवाज आएगी। यस मैम। मैम आप वो हैंड फ्री नहीं ले लें, नेक्स्ट लेक्चर में आप कर लेना। वैसे भी आप 10 मिनट रह गए, अटेंडेंस लगा दें। 10 मिनट कहाँ रह गए हैं? चलिए 40 मिनट्स। 10:28 हुए हैं। ठीक है अभी तो काफी टाइम है, अभी बहुत टाइम है। 40 मिनट है। मैम आप पता नहीं क्या बोल रही है, मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम वी कैन नॉट हियर यू। अच्छा अटेंडेंस मार्क कर लें फिर, लेक्चर बंद बस कर दें। क्या बोला मैम? मैम अटेंडेंस लगाएंगे सबको आवाज आ जाएगी। हाँ मैं ये कह रही हूँ मैम ना कि लेक्चर आप मुझे बता दें, अगर आवाज नहीं आ रही तो फिर हम अटेंडेंस मार्क कर लें। अब मैम आ रही है मैम। मैम अब ठीक है आवाज। अब ओके मैम ठीक है। बस मैंने यही चेक करना था, अटेंडेंस का नाम मैंने लिया ही इसीलिए था। मैम ऐसी बात नहीं है, इसमें क्या है अटेंडेंस? हाँ मैसी मैम आप ना लगाए हुए, कोई मसला नहीं है कोई मैम। बात नहीं। यस मैम आप रहने दे, अटेंडेंस ना लगाए, एक से मैम क्या फर्क पड़। क्या फर्क पड़ना है, बिल्कुल। चलिए पहले जी तो हम डेप्थ प्रेजेंट फर्स्ट होते हैं सर्च आपको समझ आ गई, छोटा सा एक एल्गोरिथम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का, वो भी देख लेते हैं उसके बाद बस कर देंगे। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये तो आपने लेफ्ट साइड से बी के लिए जो करवाया था, उसके बाद जब हम सी पे जाएंगे तो सी से अलग से सेपरेट स्टार्ट करेंगे ना? क्या चीज है? ओपन एंड क्लोज लिस्ट जो थी। जी बिल्कुल उसी को एक्सटेंड करेंगे। ओ, नहीं उसके आगे से एक्सटेंड करेंगे या जो, नहीं मैम ये उसके कह रहा आगे हूँ मैं से, जो उसके आगे से सी करेंगे। वाला चाइल्ड नोट है, सी वाला हाँ चाइल्ड नोट जो है हाँ ए जब का। हमने लिस्ट नहीं क्रिएट मैम ये नहीं, ये ऊपर जो है ए बी सी डी वाला, ये। यहाँ नहीं, उसी उसी हाँ लिस्ट जी। को एक्सपेंड करेंगे। जब आपका बी डी ए सी ई हुआ, उसके बाद बी से ई डी, ये पूरा पाथ ट्रेवर्स हुआ और आपको गोल ना मिलेगा तो फिर यहाँ से ई सी।
आगे मैम एक्सटेंड उसी लिस्ट को तो एक्सपेंड करेंगे मगर सेपरेटली करेंगे ना आगे से, मतलब वो जो पहले आ गई है उसके आगे से तो नहीं ना स्टार्ट करेंगे। के आगे से ही करेंगे, एक ही लिस्ट होगी, ओपन की भी एक ही लिस्ट है, क्लोज की भी एक ही लिस्ट है, उसमें नोड्स ऐड होती जाएंगी बस, वो मैम पाथ ई पूरा के बाद भी बनेगा। करेंगे ऐड? बिल्कुल ई के बाद करेंगे। मैम दोबारा इसकी नहीं समझ डी आई। के पास जाएंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ने जो आपने नहीं की? क्योंकि मुझे गोल नोड मिल गया था, ये मिल गया था, अगर ये गोल नोड ना होता कोई और होता तो फिर मैं उसको एक्सपैंड करती जाती। जो नेचर है ना डेप्थ फर्स्ट सर्च की वो यही है कि लेफ्ट साइड पे उसने जाते जाना है, बी को करेगा, फिर डी को, देन ए को, ए भी नहीं मिला, फिर एक स्टेप वापस आके इसका जो रिमेनिंग नोड रह गए थे उसको चेक किया, यहाँ पे उसको नहीं मिला, एक स्टेप वापस जाके इसको चेक करेगा, यहाँ पे भी अगर वो गोल नोड नहीं है तो वो एक स्टेप जाके ही वापस जिसके अभी अनट्रेवर्स नोड्स रहती हैं मैम उनको कैसे ट्रेवर्स पता करेगा। चलता है कि गोल्ड नोड मिल गया कि नहीं? गोल नोड डिफाइन होता है ना शुरू में ही, जैसे स्टार्ट नोड डिफाइन होता है ए, वैसे ही गोल नोड होता है, जैसे हमने शुरू में डिफाइन किया था कि स्टार्ट हमारा ए है और गोल नोड ई है, तो जैसे ही ई मिलेगा वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। तो बस आपको नेचर बता रही हूँ कि अगर नहीं मिलता ये सारा पाथ एक्सपेंड होके तो फिर एक स्टेप वापस जाके आप यहाँ पे सी को चेक करेगा, सी के चाइल्ड को चेक करेगा, लेफ्ट मोस्ट को। ये नेचर है, बिहेवियर है इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च का। ठीक है, अब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का जो मैम बिहेवियर है वो लेवल वाइज अगर सर्च है। अगर ये जो डी की नीचे आपने ई लिखा है यहाँ पे होता एफ और एफ ई होता लिखा हुआ है और ई हम्म, लिखा हुआ है ई होता बी के नीचे, तो फिर हम एफ से फिर ऊपर बी की तरफ जाते और बी की तरफ से दोबारा ई की तरफ हमारा गोल नोट था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके नहीं मैम। मैम ये तो समझ आ गई, इसको लिखना कैसे एक दफा ये बता दें। ऐसे लिस्ट में कैसे मैं वो लिखते हैं? पूछ रहा हूँ। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ए कह रहा हूँ होगा, कि मतलब ठीक है, गो देन उसके बाद डी, डी के बाद ए, जो हमने लिस्ट पहले भी बनाई थी, सी, मैम वो ये थी अगर ABDAACE ए बी डी ए सी ई, और E। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे एफ, हमें नहीं मिला गोल नोड, यहाँ पे तो एफ वापस होता जाना पीछे। नहीं मिला ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे एफ होता, तो ये लिस्ट में सी के बाद क्या आ जाता है, एफ, ठीक है, एफ नहीं मिला, उसके बाद एक स्टेप वापस जाएगा बी, बी के बाद इधर ट्रेवर्स करेगा ई को, तो ये पाथ एक पूरा बन रहा है, क्लोज लिस्ट मेंटेन होती जाएगी साथ साथ आपकी। तो ये ई, और अगर आपको ई भी यहाँ पे भी कोई और है, ये से जी होता, ये आपने ढूंढना है, तो उसके बाद आप ढूंढते हैं नेक्स्ट स्टेप पे सर्च किसको करते, लेफ्ट में अनट्रेवर्स नोड है दैट इज ई, उसके बाद यहाँ पे नहीं मिला तो एक स्टेप वापस जाके ए से अनट्रेवर्स उसका पाथ कौन सा है, सी, सी को ट्रेवर्स करेंगे, सी के बाद उसके चाइल्ड नोड लेफ्ट साइड पे ओके डी मैम है, समझ आ गई अब। ये चलता रहेगा ऐसे अनलेस अनटिल कि आपको ट्री एग्जॉस्ट कर जाए। ठीक है, उसके बाद ए आ जाएगा, जी का लेफ्ट मोस्ट ए को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, देन बी, ठीक, और उसके बाद ई, ई आपको मिल गया तो आप यहाँ पे रिटर्न कर मैम देंगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये आपका गोल नोड है तो तब तक करते जाएं जब तक आप यहाँ पे पहुंच क्वेश्चन जब जाते? आएगा तभी देखेंगे। नेक्स्ट नहीं मैम क्लास आइडिया होगा ना कि किस तरह नेक्स्ट का क्लास में क्वेश्चन। छोटा सा क्विज करते हैं, नेक्स्ट वेंसडे, वेंसडे मीन फ्राइडे की क्लास में करेंगे, मैम वेंसडे। आपकी आवाज फिर बहुत कम हो गई है। बस ऐसी बातों पे आवाज कम ही होती है, आनी नहीं है बात। नहीं नहीं मैम सही है। नहीं नहीं मैम आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। बात ही ऐसी मैंने की थी, आपको आवाज बिल्कुल नहीं थी आनी। ओके, ब्रेड फर्स्ट सर्च को देख लेते हैं। ब्रेड फर्स्ट सर्च की जो नेचर है उसमें लेवल वाइज सर्च होनी होती है। डेप्थ में था कि लेफ्ट साइड पे करते जाओ फिर वापस आते जाएं, डेप्थ ब्रेड्थ में होता है कि लेवल वाइज, ए को किया, ए के बाद जो नोड्स हैं उसकी चाइल्ड नोड, बी को किया, सी को, एंड देन डी को। ठीक, अगर इस लेवल पे नहीं मिला फिर एक लेवल और एक्सपेंड किया, डी को, डी के सिबलिंग, सिबलिंग वाइज सर्च, ई को किया, ठीक है, इस तरह से ये नेचर है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की। और मे बी ये ज़्यादा आउट परफॉर्म करे, ये कम टाइम में कम नोड को ट्रेवर्स करके आपको गोल नोड दे दे एज कम्पेयर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इसकी एल्गोरिदम इसका किस तरह से वर्क करेगा, ओपन और क्लोज लिस्ट इसकी किस तरह से मेंटेन होगी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट नोड हमारा ए है तो ओपन लिस्ट में आ जाएगा ए, तो क्लोज लिस्ट जो है फॉर द टाइम बीइंग एम्प्टी होगी। उसके बाद
ए को ट्रेवर्स किया तो ए के जो चाइल्ड नोड है बी सी एंड डी वो आ जाएंगे यहाँ पे बी सी एंड डी, और ओपन लिस्ट में क्लोज लिस्ट में हमारे पास ए ही आएगा भी। अब इस लिस्ट में सबसे पहले वैल्यू है बी की, बी को ट्रेवर्स किया तो वो बी आ जाएगा क्लोज लिस्ट में ए के साइड पे, पाथ में चेंज हो रहा है। बी के जो चाइल्ड नोड है डी एंड ई, डेप्थ फर्स्ट सर्च में उनको लेफ्ट साइड पे ऐड करते थे, लेकिन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हमने जो रिमेनिंग रह गए हैं नोड उनकी राइट साइड पे ऐड करने हैं, बस ये डिफरेंस है। जो लिस्ट मेंटेन होगी सी एंड डी प्रीवियस जो लिस्ट में रहते थे एलिमेंट, और जो बी हमने ट्रेवर्स किया था इस बी के जो चाइल्ड नोड हैं डी एंड ई वो आ जाएंगे इधर राइट साइड पे, और जो क्लोज लिस्ट है हमारी वो इस तरह से मेंटेन होगी कि उसमें प्रीवियसली ए था एंड बी। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट में सी है, सी को ट्रेवर्स करेंगे और सी के जो चाइल्ड नोड होंगे डी ही है वो इस लिस्ट के राइट साइड पे आ जाएंगे। डी को ट्रेवर्स सी को किया तो वो क्लोज लिस्ट में इधर आ गया, और जो ओपन लिस्ट हमारी उसमें प्रीवियसली डी था, सेकंड डी ई, अब इस सी का जो चाइल्ड नोड है डी वो आ जाएगा यहाँ पे ई की राइट साइड पे, और जो क्लोज लिस्ट है ए बी एंड सी। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट में नोड डी है, डी को ट्रेवर्स करेंगे और वो आ जाएगा क्लोज लिस्ट में राइट साइड पे। ठीक, अब इस डी के जिसको हमने ट्रेवर्स किया है इसके जो चाइल्ड नोड है बी सी एंड ई वो इस लिस्ट के राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे। प्रीवियस जो वैल्यूज थी डी ई एंड डी, जब इस डी को हमने ट्रेवर्स किया उसके चाइल्ड नोड बी सी ई इस लिस्ट की राइट साइड पे आ जाएंगे बी सी एंड ई। और जो क्लोज लिस्ट है उसमें प्रीवियसली ए था बी सी और अब डी आ गया। अब इस ओपन लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू जो ट्रेवर्स अनट्रेवर्स्ड है डी है उसको ट्रेवर्स करेंगे इस डी को, और इसके जो चाइल्ड नोड हैं ए सी ई वो इस लिस्ट की राइट साइड पे आ जाएंगे, इसके राइट साइड पे इसको ऐड कर देंगे, अपडेट कर देंगे। हम ओपन लिस्ट को दोबारा मेंटेन कर लेते हैं, ये डी ट्रेवर्स हो गया, रिमेनिंग जाएगा ई डी डी सी ई। डी ट्रेवर्स किया है उसके चाइल्ड नोड ए सी ई वो इस लिस्ट की राइट साइड पे आ जाएंगे ए सी एंड ई। और इसी तरह से क्लोज लिस्ट अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसमें प्रीवियसली था ए बी सी एंड अभी जो ट्रेवर्स किया डी प्रीवियस था और एक और डी अभी जो ट्रेवर्स हुआ। ठीक, अब इस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट ई है, ई को ट्रेवर्स करेंगे और जैसे ही हमने ई को ट्रेवर्स किया वो हमें पता है कि हमारा गोल नोड है, तो यहीं से ये पूरे का पूरा जो पाथ है वो रिटर्न हो जाएगा। ए बी सी डी ई ई, यानी कि ए उसके बाद बी देन सी डी अगेन डी और उसके बाद ई। इसको आप अगर ग्राफिकली भी ड्रा करेंगे, चेक करेंगे, पाथ को हाईलाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड फर्स्ट की नेचर थी कि लेवल वाइज वो उसी के थ्रू वर्क करेगा।
एल्गोरिदम में ओपन और क्लोज लिस्ट अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो उसी तरह से उसी पैटर्न पे वर्क करेगा जो कि उसकी नेचर है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की। और अगर नहीं मिलेगा तो मजीद वो लिस्ट में से पिक करता जाएगा बाय डिफॉल्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल वाइज सर्च करता जाएगा अनलेस अनलेस और अनटिल कि हमें गोल नोड मिल जाए कि हमारा ट्री जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए। मैम ये ई पे अगर हमने रुकना था तो ये बी के बाद जो डी है और डी के बाद जो ई है यहाँ पे नहीं था रुक सकता? कौन से ई पे ही रुकना था ना, लेकिन आपको तो देखने में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ई है, यहाँ कहीं और भी ई आ सकता था। लेकिन जब हम एल्गोरिदम को लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारे सिस्टम में उस एल्गोरिदम उस प्रोग्राम के थ्रू वर्क करना होता है और उसके पास सिर्फ ये लिस्ट मेंटेन हो रही है, ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट। उससे तो पिक करते जाना है जो नेक्स्ट एलिमेंट अनट्रेवर्स आता जाएगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम। ठीक है, तो अगर हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अप्रोच लगा रहे हैं, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग उसके एल्गोरिदम लगा रहे हैं, तो उसमें इस हिसाब से वर्क करना है। और अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की लगाएंगे तो वो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे थोड़ा एक दो ये और क्लास निकल लेने दे, तो जब की असाइनमेंट होगी ना वो इसी के ऊपर होगी। फर्स्ट असाइनमेंट इम्प्लीमेंटेशन डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एक तो एल्गोरिदम आउट कर ले पाइथन में इनकी इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर आप देख लेंगे कि एक्चुअली इसकी नेचर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से होती है। उसमें सिर्फ दो लिस्ट मेंटेन हो रही होती है, जैसे ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट है। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम ये तो मैम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में ये पहले L2 कंप्लीट करेगा, जी पहले L1 करेगा, फिर L2 कंप्लीट करेगा, जी फिर L3 में जाके हम L3 पे फाइनल जाएगा। डिसाइड करेंगे। जितना जो जितने लेवल आपने डिफाइन किए हैं अपने ट्री के, ठीक है, जितने लेवल डिफाइंड है वहीं तक जाएगा। नहीं, जैसे मैम आपका ई था हमारा फाइनल नोड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी डी और ई मिल रहा है, यहाँ पे हम नहीं रुके, इसलिए मतलब L2 पहले कंप्लीट करेंगे, फिर L3 में जाके रुकेंगे। नहीं, जहाँ पे आपको ई मिल गया तो यहाँ पे हम रुके हैं ना L2 पे, जितनी जहाँ पे हमें फाइनल हमारा गोल नोड मिल गया वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया। और अगर इस पूरे लेवल को ट्रेवर्स करने के बाद हमें गोल नोड ना मिलता तो फिर हम मूव कर दें। हमने तो बस यहाँ से पिक करते जाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो होता जाएगा, वो भी लेवल्स पे जाता जाएगा। हम सिर्फ इन लिस्ट को मेंटेन करेंगे, ओपन लिस्ट को और क्लोज लिस्ट को। ये विजुअली ग्राफिकली जो ड्रा किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नेचर की इस तरह से इसकी एक्चुअल में नेचर वर्क करती है। अदरवाइज ग्राफ अगर एल्गोरिथम को देखें तो उसमें सिर्फ दो ही लिस्ट मेंटेन हो रही है, ओपन एंड क्लोज। और जो आता जा रहा है एलिमेंट अनट्रेवर्स उसको ट्रेवर्स करता जाएगा, क्लोज लिस्ट में ऐड करता जाएगा। तो ये वर्किंग इसी तरह से लेवल वाइज ही है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की लेवल 0 को सर्च किया, नहीं मिला, लेवल 1 को, देन लेवल 2 को। इसका अगर आप एल्गोरिथम देखो तो वो यही है, बिगिन ओपन स्टार्ट उसमें लिस्ट में एंटर कर दें, क्लोज लिस्ट एम्प्टी, वाइल ओपन नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, जब तक ओपन में वैल्यूज मौजूद है तो लूप चला दे, बिगिन करें, रिमूव लेफ्ट मोस्ट स्टेट फ्रॉम ओपन, कॉल इट एक्स, जो भी लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट में आ रहा है ओपन में, इफ x इज गोल देन रिटर्न, अगर x जो है वो गोल है हमारा, जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में e आता है तो रिटर्न कर दें, या फिर क्या करें, बिगिन करें, चिल्ड्रन ऑफ x, जो x जिसको पिक किया उसके चिल्ड्रन जनरेट करें और पुट x ऑन क्लोज लिस्ट, और उसको क्लोज लिस्ट में ऐड कर दें x को जिसको ट्रेवर्स कर लिया है, और जो चिल्ड्रन थे उनको राइट ऑफ द ओपन, जो लिस्ट ओपन लिस्ट है उसके राइट साइड पे ऐड करते हैं। ठीक है, ये जो वर्क है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम, उसकी वर्किंग ही इसी तरह से है कि पिक करें, अगर तो वो आपको गोल नोड है तो रिटर्न कर दें, अदरवाइज उसको क्लोज में डालें, और जो एक्स के चिल्ड्रन है उनको लिस्ट के ओपन लिस्ट के राइट साइड पे ऐड कर दें। और अगर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम देखें तो उसमें क्या डिफरेंस है, एक्स को क्लोज लिस्ट में डालें और जो उसके रिमेनिंग चिल्ड्रन है उनको लेफ्ट एंड ऑफ द ओपन लिस्ट की लेफ्ट साइड पे ऐड कर दें। तो राइट एंड लेफ्ट का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों एल्गोरिथम सेम है, दोनों में ओपन एंड क्लोज लिस्ट मेंटेन हो रही है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे दो एल्गोरिथम, आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देख लेंगे आइटरेटिव डीपनिंग, डेप्थ फर्स्ट सर्च को देख लेंगे, स्लाइड में अपलोड कर दूंगी, अटेंडेंस अपनी मार्क करवा दें। मैम रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर